वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या कहता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। यहाँ जो वर्ड है डिमिनिशिंग मतलब कि डिक्रीज होना, और किसका डिक्रीज होना? मार्जिनल यूटिलिटी का। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होने लगती है जब किसी भी चीज की कंजम्पशन जरूरत से ज्यादा होने लगे, यानी कि बहुत ज्यादा कंजम्पशन इंक्रीज कर दी है, तो फिर उसका क्या होता है, आपका मन हट जाता है उसमें से, और वो उसकी जो वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है किसी चीज की वो कम हो जाती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक एग्जांपल। मान लीजिए आपको 1 कप चाय चाहिए, ठीक है, आप चाय पी रहे हो। अगर ये 1 कप चाय आपने पी तब तो ठीक है, पर आप कंटिन्यूअसली एक के बाद एक उसमें ऐड करी जा रहे हो, ठीक है। आपने 1 घंटे के अंदर ही चाय पे चाय पीना शुरू कर दिया। आपने कहा मैं 1 घंटे में देखता हूँ कितनी चाय पी सकता हूँ। अब जो पहला कप पीने पे आपको सेटिस्फेक्शन मिली होगी वो आपको दूसरा या तीसरा कप पीने पे नहीं मिली होगी, ठीक है। अगर आपको एक चॉकलेट भी बहुत पसंद है ना, और आपको वो बार बार खिला दी जाए तो भी आपका क्या हो जाता है, मन हट जाता है। तो यही चीज है इसमें, मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिक्लाइन एज कंजम्पशन ऑफ द कम्युनिटी इंक्रीजेस। यानी कि जैसे जैसे कम्युनिटी की कंजम्पशन बढ़ाई जाती है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने लगती है, डिक्लाइन करने लगती है। तो यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसकी 2 मेन अजम्पशंस हैं। अजम्पशन यानी कि इसकी मान्यताएं, यानी कि इस चीज को ध्यान में रख के ये लॉ बनाया गया है। वो 2 चीज क्या है कि सिर्फ स्टैंडर्ड यूनिट ही होगी वो कम्युनिटी की जो भी कंज्यूम की जा रही है। अब 1 कप चाय की जगह 1 चम्मच चाय अगर आप पिए 1 घंटे तक तो वो तो आप कर सकते हैं, पर लेकिन अगर 1 घंटे तक आप 1 कप चाय पिए तो वो नहीं आप कर पाएंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी, 1 कप ऑफ टी, यानी कि ये स्पून में नहीं पी जाएगी, ये स्टैंडर्ड यूनिट यानी कि कप में पी जाएगी। और दूसरी एजम्पशन क्या है इसकी, कि कंजम्पशन जो की जा रही है कम्युनिटी की वो कंटिन्यूअसली की जा रही है। यानी कि ये नहीं है कि पहला कप जब आपने चाय का पिया और उसके बाद दूसरा कप जो पिया, इसके बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं हो, ठीक है। इस कंजम्पशन के बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं हो, वरना तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इस लॉ का हमने मीनिंग जान लिया, इसकी अजम्पशन जान ली। अब हमने इसके अंदर इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है एक्चुअल में, तो इसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसका टेबल बनाना पड़ेगा और इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो जो टेबल और ग्राफ बनेगा वो बनेगा TU एंड MU का, यानी कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। तो TU और मार्जिनल यूटिलिटी, यहाँ पे जो TU है हमने ये ले लिया टेबल, ठीक है। यहाँ पे TU अगर हम देखें तो हमारे पास है 0, 8, 14, 18, 20, 20 और 18। यहाँ पे ये क्या होगी, हमारे पास नंबर ऑफ कप्स जो हमने कंज्यूम करे हैं चाय की, ठीक है। पहले जब आपने पहली बार चाय पी तो आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, 1 कप चाय पीने पे आपको इतनी सेटिस्फेक्शन मिली, दूसरा कप चाय पीने पे आपको इतनी सेटिस्फेक्शन मिली। ये जो नंबर्स दे रखे हैं ये यूटिल्स में है, इसकी मेजरमेंट की यूनिट में। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, यूटिल्स। 8 यूटिल सेटिस्फेक्शन, 6 यूटिल सेटिस्फेक्शन, 4 यूटिल सेटिस्फेक्शन। जैसे जैसे पर हम अगर देखें यहाँ पे, जैसे जैसे हमने इसको बढ़ाया है, इसकी यूनिट की कंजप्शन को बढ़ाया है, वैसे वैसे ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, देखो 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0, 0 से -2, तो वो क्या हो रही है, घटती जा रही है। तो मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे घट रही है जैसे जैसे यूनिट्स हम ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। तो हर एक एडिशनल यूनिट पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी घटने लगती है। तो इसके अंदर हमारा जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसके अंदर हमने यही दिखाना है। एक तो ये टेबल बनाया जाएगा इसके अंदर, और दूसरी चीज हमारे पास आएगा ये ग्राफ। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसी की करी हुई है हमने इस टेबल की। तो हम इस टेबल को तो समझ चुके हैं, अब इस ग्राफ को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या प्लॉट किया, 0 पे नील, तो 0 पे नील है तो हमने ये तो प्लॉट ही नहीं करना। तो जब हमने 1 कप टी पी तो हमें 8 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिली, तो 1 कप टी पे हमें 8 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिली। सेकंड यूनिट कंज्यूम करने पे, सेकंड कप पीने पे हमारे को 6 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिली, तो ये 6 यूटिल्स। यहाँ पे हमने ले लिए टी के जो हमने कप कंज्यूम किए हैं, जो कम्युनिटी कंज्यूम किया है, और यहाँ पे हमने यूटिलिटी ले ली। तो ये ऐसे ही हमने प्लॉट कर दिया, ये हमारा MU बन गया, इसका ग्राफ है ये। और वहीं हम टोटल यूटिलिटी की बात करें, ये हमने पहले डिस्कस कर चुका है कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशनशिप क्या है।
और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और रिलेशनशिप। तो मेनली अगर हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताना है तो वो क्या आएगा हमारे पास कि जैसे जैसे यूनिट हम कंज्यूम करते हैं, सरप्लस यूनिट्स से कंजम्पशन से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होने लगती है। तो ये था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।